15 किलोमीटर दूर रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई की और प्रदेश की मेरिट में 8वां स्थान प्राप्त किया। जी हाँ, यह कहानी है पिपरई तहसील अंतर्गत छोटे से गांव भटौली निवासी रीना कुशवाहा की। रीना ने प्रदेश की मेरिट में 500 में से 470 अंक लेकर 8वां स्थान प्राप्त किया और अशोकनगर जिले के साथ साथ अपने छोटे से गांव का नाम भी रोशन किया है। रीना जी, जो आपने उपलब्धि प्राप्त की है, इसको प्राप्त करके आपको कैसा लग रहा है? मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मैंने इतनी बड़ी सफलता कठिन परिस्थितियों में पास की। तो आपके गांव में कोई स्कूल नहीं है, लेकिन आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इतनी अच्छी परसेंटेज बनाई, कैसे बनाई? ये कुछ मैंने अपने घर पर रह के पढ़ाई की और कुछ कोचिंग क्लासेस का भी सहारा लिया और स्कूल की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला। चलिए ठीक है। आपने जो बीच में कोरोना काल चला था, जब स्कूल बंद रहे, तो आपको कौन सी कोचिंग क्लासेस या मतलब आपको कैसे आपने पढ़ाई की, आप ये बताएंगे? स्कूल बंद में मैंने घर से रह के भी पढ़ाई की और कोचिंग क्लासेस का भी सहारा लिया, जिसमें मैंने अरिहंत कोचिंग क्लासेस का सहारा लिया, जहां पर जगदीश सर ने मेरी हर प्रतिभा को देखते हुए मेरे हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और कुछ स्कूल की तरफ से भी सहयोग रहा। आपने इतनी परसेंटेज जो बनाई है, आपने मतलब दिन में आप कितनी मेहनत करती थी? स्कूल में पढ़ते थे और कोचिंग में पढ़ते थे और घर पर 1-2 घंटे पढ़ते थे बस। ठीक है। जिसकी जानकारी मिलने पर पिता भी गदगद हो गए। उनको कोचिंग दे रहे शिक्षक जगदीश सोनी भी अपनी इस होनहार छात्रा की सफलता से खुश है। 12वीं कला संकाय की छात्रा रीना कुशवाहा के पिता मजदूरी करते हैं। रीना ने बताया कि वह घंटों पढ़ाई करती थी और छात्रवृत्ति के पैसों से 2 माह कोचिंग भी की। रीना की बहन की 3 मई को शादी है और रिजल्ट आने के बाद परिवार की खुशी दोगुनी हो गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कहावत कही जाती है, गुदड़ी का लाल। रीना कुशवाहा मेरे यहाँ कक्षा 10 से अध्ययनरत है और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ उसके पिताजी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। कहने का मतलब ये है कि उसके पास शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। उसको देखते हुए मैंने उससे ये कहा था कि बेटा तू मेरे पास रह, जब तक तुझे पढ़ना है तब तक पढ़ और अच्छे से मेहनत कर। कम से कम एक बार जो मैं सालों से एक स्वप्न देख रहा हूँ कि हमारी पिपरई क्षेत्र से भी कोई बच्चा टॉप आए, उस टॉप को लेकर मुझे उसमें वो प्रतिभा नज़र आई, तो उसने उस प्रतिभा को आज साकार कर दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ। सर, पूरे मध्य प्रदेश में 8वीं बार रैंक प्राप्त किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अब बच्ची को आगे पढ़ना हो तो क्या सरकार उनकी मदद करेगी? मैं बिल्कुल सरकार से निवेदन करना चाहूँगा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी प्रतिभाओं को जब मैं सहयोग कर सकता हूँ, मैं बहुत छोटे से स्तर का व्यक्ति हूँ, अरिहंत कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ और गांव में हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि उसको उपेक्षित न रखा जाए, बल्कि उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा संभव प्रयास देने के लिए जनप्रतिनिधि आगे आए। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश मेरिट में 7वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा ने शुरुआत से ही नियमित 4 घंटे की पढ़ाई और कोचिंग की जगह यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ाई कर प्रदेश की मेरिट में 7वां स्थान प्राप्त किया। यह कहानी है 12वीं कॉमर्स की छात्रा श्रेया बजाज की। उनके पिता कपड़े का व्यापार करते हैं। 11वीं का रिजल्ट आने के बाद ही श्रेया बजाज ने नियमित शेड्यूल बनाकर 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही कोचिंग के बजाय YouTube पर ऑनलाइन सभी विषयों की पढ़ाई कर तैयारी की और यह स्थान प्राप्त किया। श्रेया का लक्ष्य बैंक अधिकारी बनना है। परीक्षा के 1.5 महीने पहले विषय बदल कर की तैयारी की। रिजल्ट आया तो प्रदेश की मेरिट सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया। जलालपुर निवासी 12वीं कला संकाय के छात्र भानु प्रताप सिंह रघुवंशी ने बताया कि उन्होंने परीक्षा से 1.5 महीने पहले इकोनॉमिक्स को बदलकर जियोग्राफी विषय लिया। इसके लिए अलग से रोज 6 घंटे पढ़ाई की और प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया। भानु प्रताप रघुवंशी का लक्ष्य सिविल सेवा में जाना है। उन्होंने कहा कि वह सिविल सर्विसेज से शिक्षा को बदलना चाहते हैं। सिटी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सादोरा की कक्षा 12वीं के छात्र भानु प्रताप रघुवंशी ने बोर्ड परीक्षा में प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 10वां स्थान प्राप्त किया है। तो भानु प्रताप, आपने 12th क्लास में मध्य प्रदेश की प्रवीण सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं तथा किस प्रकार की आपकी प्लानिंग रही इसके लिए? सर, मुझे 10वां स्थान प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है। जो कि मैंने 10वां स्थान प्राप्त किया है
है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए इतना स्थान प्राप्त करना। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा। मैंने सोचा था जस्ट 85+ % बन जाएगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। सर मुझे बहुत खुशी है, मेरे परिवार को बहुत खुशी है, मेरे गांव को बहुत खुशी है। लोग बधाइयाँ भेज रहे हैं दूर से भी और मुझे बहुत सारे कॉल भी अटेंड कर लिए। इस अपार सफलता का श्रेय आप किन किन लोगों को देना चाहेंगे? सर इस अपार सफलता का सबसे सर्वप्रथम मैं श्रेय सरस्वती माता को और दूसरा मेरे पेरेंट्स और तीसरा मेरे सिटी पब्लिक के सभी शिक्षकों को देना चाहूँगा और इसी के साथ साथ मैं अपने आइडल पर्सन मनीष शर्मा जी को भी देना चाहूँगा। सर आगे की क्या प्लानिंग रहेगी आपके लिए? सर आगे की प्लानिंग मैंने जैसे कि 10th में अच्छा स्कोर किया था, इसके बाद भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ इसीलिए ली थी क्योंकि मुझे सिविल सर्विस में जाना था, जो कि मेरे आइडल ने मुझे बताया था कि आपको करियर ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। तो मुझे पहले से ही पता था 10th के बाद कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है और मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली और मैं सिविल सर्विस में जाना चाहूँगा। सर आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या सुझाव रहेगा? सर जूनियर्स के लिए यही बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है। पहला है कि प्लानिंग आपको प्लान करना है, सेकंड आपको सिलेबस को जानना है, थर्ड और आपको कंसिस्टेंसी रखना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। थैंक यू। वहीं सिटी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सादोरा की कक्षा 12वीं के छात्र कार्तिक रघुवंशी ने बोर्ड परीक्षा में जिले की मेरिट लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इन सभी बच्चों की मेहनत पर ग्रामीण भारत टीवी का कहना है, बच्चों की मेहनत रंग लाई, बच्चों को बधाई है बधाई। ग्रामीण भारत टीवी के लिए अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।